और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात असम की करते हैं, जहां पर हेमंता बिस्वा सरकार कुप्रथा पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन विपक्ष इसे सियासी रंग देने में जुटा हुआ है और यही एक बड़ी वजह है कि विपक्ष सियासी रंग देने के साथ साथ इसे हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश करार दे रहा है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने आंकड़ों के जरिए विपक्ष को आईना दिखाया है। रिपोर्ट देखिए। बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार के एक्शन पर मुस्लिम समाज और कई सियासी दल सरकार के साथ साथ सीधे हेमंता सरकार को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हेमंता सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कह रही है मामला हिंदू मुस्लिम या सियासी नहीं बल्कि बेटियों का है। सवाल उठा रहे विरोधियों को सरकार ने आंकड़ों के जरिए आईना दिखाया है। असम में पिछले साल 6 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं में से लगभग 17% किशोरी थी। कुल गर्भवती में से 1,04,264 महिलाएं 19 साल या उससे कम उम्र की थीं, जो गर्भवती महिलाओं का करीब 16.79% है। आप इन पर एक्शन ले रहे हैं तो जिन लड़कियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया या शादी हो गई जिस किसी धर्म के मुताबिक, उन लड़कियों का क्या होगा? और ये जो आसाम में बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है, बायस्ड है। ओवैसी जो सवाल उठा रहे हैं या फिर विरोधियों की तरफ से जिस तरह सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है, उसे इन आंकड़ों से भी समझिए। धुबरी जिले में सबसे अधिक 14,438 गर्भवती किशोरी हैं। इसके बाद नौगांव में 12,188, बरपेटा में 11,658, गोलपाड़ा में 6,250, कामरूप में 4,773। 2022 में सबसे कम 431 गर्भवती किशोरी हंसाओं गांव में मिली है। यही नहीं, असम में मां शिशु मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा है। कम उम्र में मां बनने से महिला और बच्चे दोनों को खतरा रहता है। अब एक दिन में 7 साल पहले शादी करने वाले लोगों का हस्बैंड को उठा के आपने हजारों की तादाद में जेल में डाल दिया। अब उनके बीवी जो है वो लड़कियां, कोई तो प्रेग्नेंट वोमेन आके थाने के सामने रो रही है। तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस तरह की चीज़ें नहीं, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट पे हम भी है। अब सवाल यह है कि विपक्षी जिस तरह से सरकारी एक्शन को मुद्दा बना रहे हैं वो समाज का है या फिर इस कार्रवाई को सियासी ढाल बना हुआ अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।